इन जनरल जहाँ भी रुक जाए अच्छा खाने के लिए मिलता है। और हमने यहाँ खाया है डोसा, अभी ये भटूरे जैसे फ्राई कर रहे हैं। और ये सुबह कोल्लम है, तो आंटी ने सुबह शॉप शुरू होते साथ ही यहाँ पे ये ड्राइंग्स सब जगह बना दी हैं। और अच्छा हैप्पी डोसा प्लेस। और प्रवीण और प्रत्युषा भी हमारे साथ हैं। दिखाओ क्या ली हो तुमने ये गुलेर ली हूँ मैंने, एक ये येलो वाली भी। ओके, ये है वो जैसे हमने गुलेर ली है। छोटे बच्चे के लिए खास बात है। तो ये बांस की टोकरी है, लोकल प्रोड्यूस है, बनीना है, बहुत सारा सीताफल है, फ्लावर्स हैं। और यहाँ से पत्ते भी लोग लेके जा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। तो ये आंटी ने मुर्गा ख़रीदा है, मुर्गा को लेके जा रही है। और कई तरीके के ये पहाड़ी प्रोड्यूस जैसे हल्दी, अदरक, पहाड़ी दालें और राजमा और मशरूम, ये है असली मछली। तो ये है जो हमें छत्तीसगढ़ आदिवासी से बेल्ट की पहचान के तौर पे मुर्गा बिक रहा है यहाँ। ये सब्जी पोर्शंस में बिकती है, किलो से नहीं। इतना रख दिया, ये कितने रुपए का होगा पोर्शंस में, कि इतना बड़ा पोर्शन कितने का होगा। ये पूरा मार्केट एरिया है और प्लास्टिक का सामान, रंग बिरंगा सामान, ये सब यहाँ मिल रहा है। हम पहुंच गए हैं बोर्रा केव्स के एंट्री पे। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ आंध्र प्रदेश में देखने मिली कि गोदरेज कंपनी मिल्क प्रोडक्ट्स में है। आई डोंट नो हाउ, बट गोदरेज का ये आइसक्रीम है, गोदरेज का मिल्क मिल रहा है, मिल्क बूथ्स हैं। और अब ये बोर्रा केव्स जो है, अभी जो हमने लेटेस्ट वियतनाम में किया था उसी तरीके का स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट वाला लाइमस्टोन का केव है। तो अब उसको हम देखने जा रहे हैं। ये है बोर्रा केव्स का एंट्री पॉइंट। और काफ़ी अच्छा है। और अंदर स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट है और लाइट्स लगाया है, ऐसे हमने देखा है रिव्यू में। चालू नहीं हुआ यहाँ, बारिश में बताओ। ये एक पूरी केव्स है, बैट की आवाज़ आ रही है। हाँ, बहुत कम पार्ट विजिबल है और कलरफुल लाइटिंग किया इन्होंने, वाइट लाइटिंग शायद ज़्यादा अच्छा होता। और यहाँ पे स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट बहुत ज़्यादा विजिबल तो नहीं है, बट हाँ स्टैलेग्माइट थोड़ा देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर जगह पे। पंखे थोड़े अजीब हो गए, पैरेट ज़्यादा लग रहा है। ये लकड़ी का टॉयज है। ये वाला कितने का भैया? 550 सर जोड़ी। आप कहाँ बनता है? वो ये कोपा का। We are on the way to Araku and lush green mountains. बोर्रा केव से हम आगे निकले हैं। There are not much points except this whole natural thing, which is in itself good. Not much developed. Children were selling avlas on roadside. Children of my children's age. And that's the pity that they have to earn from this age 5, 6, they have to earn for the day for survival. जैसा कि हर हिल स्टेशन में एक चर्च सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इस वैली में भी, अरकू वैली में
ये एक सुंदर सा पुराना चर्च है, जस्ट गोइंग टू सी इट। और बढ़िया है, यहाँ टच मी नॉट के प्लांट्स हैं जो कि सुंदर फूल भी होता है, हमें पता नहीं था। अच्छा, ये 1939 का बना हुआ है, इसका नाम है सुनकरा मेटा बैप्टिस्ट चर्च। 1939 की बिल्डिंग है, स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। ये जो रिसोर्ट हम जहाँ स्टे कर रहे हैं अभी, और बहुत ही शानदार बारिश। जो पूरा ट्रिप में हम वाइजैग में परेशान हो गए थे। हेलो सोहम, कैसा लग रहा है यहाँ? मोया मोया पहली बार बारिश हो रही है। हाँ। और दिल्ली में भी रेनी सीजन के अलावा ऐसी बारिश नहीं। और ये बहुत ही अच्छी सी फैसिलिटी यहाँ पे है। और घर में हम कभी रहे ट्री हाउस में, वाह, कभी हम नहीं है, पहली बार रहे हैं ओके। रिजॉर्ट में। और एक बहुत ही स्पैनिंग सुंदर गार्डन है यहाँ पे। एंड नीचे इन्होंने हमारे लिए अभी लंच अरेंज कर दिया है, so we are expecting in that some time lunch will be delivered। और बहुत ही सुंदर जो पहाड़ों में होता है, बिल्कुल वैसा मौसम में। It made the trip successful। तो ये अरक्कू में हमारा स्टे है और अभी बहुत अच्छी बारिश हुई थी एंड क्योंकि दोपहर हो गई, लंच का टाइम है, सो लंच इज़ बीइंग सर्व्ड ओवर हियर। तो बहुत ही अच्छी लकड़ी की चेयर्स पे यहाँ मस्ती चल रही है। क्या खा रहे हो? पनीर की सब्जी, दाल, सब्जी और केसर वाले चावल और रोटी। ओह नाइस। तंदूरी रोटी नहीं, ओके। तंदूरी रोटी है ना? दूरी रोटी दूध की आई दूध। हमारे बंदर ऊपर चढ़ते हुए। Monkey 1 and Monkey 2. Monkey 1 is going to bring my chappals. Oh my god. Because I was trying to go from there, but I cannot. छोटे मंकी लोग गए ऊपर झूले में ऊपर। ओ ये हो गया रोलर कोस्टर झूला। एक सीन में बाय बताता है। Oh, touch me not. सारे मिट्टी दिखने लग गई 2 मिनट के अंदर। ओ मेज में भाग गया सोहम। और मैंने सारे टच मी नॉट को बंद करते हुए जाना है। This is my... I'm not finding a way. अरे ये कौन सी ग्रीन बटरफ्लाई आ गई है यहाँ? ग्रीन पेड़ों के बीच में ग्रीन बटरफ्लाई। हाँ। हेलो अरक्कू। हेलो जैस्मिन। नहीं, हेलो हिबिस्कस। हिबिस्कस बहुत सुंदर यहाँ खिले हैं। ये एंट हिल है और ये रिसोर्ट जो है वो वास्तव में एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और ये बना है वो मेज़ जो हम लोग कंचा जिसमें गेम खेलते हैं। और एक ओवरऑल फील जो है वो बहुत ही अच्छी है।
हम ट्राइबल म्यूज़ियम आए हैं एंड जस्ट एंटर किए हैं। यहाँ डिफरेंट रेट्स हैं डिफरेंट चीज़ों के, जैसे कि ये साइकिल वॉक के 200 रुपीज़ हैं, दैन रूस्टर कैचिंग का अलग है एंड म्यूज़ियम का अलग है। सो वी जस्ट गॉट इनसाइड एंड लेट्स एक्सप्लोर कि यहाँ क्या क्या है। ये ट्राइबल में हम फर्स्ट हाउस में एंटर किए हैं। तो दिस इज़ द रिच पर्सन्स हाउस, ऐसा डिपिक्ट किया है। तो ये सरपंच बैठे हुए हैं बीच में। सो दे हैव डिपिक्टेड कि कैसे ग्रेन स्टोरेज होता था। ग्रेन स्टोरेज की बास्केट दिखाई है। लेफ्ट में चक्की भी रखी दिख रही है बीच में। So how it works is it is hollow from the, it is open from the down, and once they spot a fish, they will just keep it, and then the fish will be trapped in this, and then they will just take the fish out, putting the hand in. So it's a very interesting thing, a tribal thing. Odisha and Andhra Pradesh border area is this. Tomorrow we are going to Odisha, so this is that way very important. And actual tribal, all the tribal schemes are meant for people like this. Not the people who are sitting in Lutyens and claiming that they are SCs and STs. I personally feel very bad for the people who need it but are not getting it, and some people exploiting it. This is one of the ritual where the prospective boy and the groom has to spit on each other. That is a tribal way. शादी का ये फोटो में दिखाया है। This is an आदिवासी टेम्पल एंड ये एंट हिल जो कि यहाँ का इकोलॉजी का पार्ट है, तो वो भी दिखाया है। और आदिवासी टेम्पल है और एक्चुअली यहाँ पूजा हुआ है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट बहुत सारी चीज़ें ईश्वर के भरोसे हम चल रहे होते हैं, तो वो आदिवासी सेटअप बहुत सुंदर होता है। वैसे गिरा देंगे और उसके बाद ऊपर से हाथ से लगा के निकालेंगे। So the face is colored multi on this. Then you tell that it is in the tribal area in Arku and all that. So all this is grown here. Very interesting. At one place we have seen in tribal markets on the way. So I could see imli also, harad also. Reetha is probably sold outside, and sitafal, shikakai and bidom chati mushroom. So there's all that what is regional here. Okay, this we have seen live in the market now. Rice, black rice is also there. White bean, black pepper, little millets, finger millets, foxtail millets, ginger, black cashew, green gram, hot gram, amla dry, आंवला, जिंजर ड्राई। और वहाँ पे भी पीछे कुछ कुछ रखा है, बैम्बू शूट्स, रॉ बनाना, पोटैटो। अब ये शादी का रिचुअल दिखाया है यहाँ पे। So this is the shop where they are selling different types of rice. तो यहाँ में लिटिल मिलेट दिख रहा है, दूसरी तरह के ब्लैक तरह का भी चावल दिख रहा है। सो मिलेट्स की तो बहुत सारी वैरायटी दिख रही है। Who gets this grinded? It's done in this type. Climbing wall, your pose,
एडल्ट शूटिंग और बोटिंग जैसे खेल उपलब्ध हैं। प्रत्येक शनिवार और रविवार को म्यूजियम में स्थित आदिवासी नृत्य कला सो स्नेहम इज़ डूइंग दैट साइकिलिंग थिंग। तो ये पानी है नीचे और ऊपर साइकिलिंग स्पोर्ट चल रहा है। जिप लाइन भी है यहाँ पर और जिगजैग वॉक, अर्थ वॉक, ऐसी डिफरेंट वॉक्स भी हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये जगह। एंड लाइक इफ़ समवन हैज़ टाइम तो ये पूरा दिन भी बच्चों के साथ कोई स्पेंड कर सकता है अरुक्कू के इस ट्राइबल म्यूज़ियम में। और ये अभी सीख रहे हैं। अब हम कॉफ़ी म्यूज़ियम के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ अरक्कू में कॉफ़ी होती है। सॉरी फॉर माई बैड थ्रोट, बट यहाँ वेदर चेंज के कारण बहुत सारी थ्रोट इन्फेक्शन हो गया हम सभी। और ये हमने YouTube पे भी देखा था, कॉफ़ी लुवाक कॉफ़ी लुवाक जो दुनिया के महंगी कॉफ़ी है। और ये जो ये कैट है, ये एक तरीके का एक कैट का, उसके पॉटी में ये बीज आते हैं, उन बीज को ये कॉफ़ी में कन्वर्ट करते हैं। बिल्ली के पॉटी वाली कॉफ़ी। और ये है कॉफ़ी म्यूज़ियम और ये दिखाया है उसके कॉफ़ी के टेक्निकल चार्ट। जैसे हमने देखा था कि स्मेल्स का, परफ्यूम्स का जो चार्ट होता है, वैसे ही। फादर ऑफ इंडियन कॉफ़ी, बाबा बुडान। Here, more than 98% of coffee growers ये कॉफ़ी म्यूज़ियम के घूमने के बाद अब कॉफ़ी का वेट कर रहे हैं। ये लोग कॉफ़ी पीने वाले हैं। और डेकोर बहुत ही सुंदर है, चेयर्स बहुत सुंदर है। हम चॉकलेट फैक्ट्री आए थे अरक्कू के, तो हमने ऑल्दो ज़्यादा फाइंडिंग नहीं करी थी, बट इट इज़ नाइस प्लेस। सबसे लास्ट में दे टेल कि हाँ चॉकलेट फैक्ट्री एक्चुअली कैसे वर्क करती है। लाइक इट इज़ मोर लाइक देयर प्रोडक्शन, दे आर सेलिंग ऑल्सो चॉकलेट्स, प्लस इट इज़ एन अम्यूज़मेंट पार्क। तो आप टिकट्स लेके राइड्स कर सकते हैं, शॉप्स हैं सेलिंग वेरियस थिंग्स। और मतलब बच्चों के साथ यहाँ मज़ा आएगा। ज़्यादा आज भीड़ नहीं क्योंकि इट रेन्ड इन द इवनिंग, तो यहाँ सब गीला है। अदरवाइज़ आई थिंक यहाँ किड्स बहुत इन्जॉय कर सकते हैं। वी हैड सम चॉकलेट्स ओवर हेयर, मोस्टली 25 पर पीस या उससे अबव ही हैं सारी चॉकलेट्स। अच्छी चॉकलेट्स हैं। कॉफ़ी वाले म्यूज़ियम में भी हमने चॉकलेट खाई थी विद कॉफ़ी। इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। हम आज अरक्कू का ट्रिप यहाँ रात में एंड करेंगे, सुबह मॉर्निंग हम निकलेंगे ओडिशा के लिए। सो अरक्कू वाज ओवरऑल वेरी नाइस। तो ये सुबह हो गई है और यहाँ गार्डन बहुत ही सुंदर है और
इसी को अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं लोग। और अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमारे इस ट्रिप को थोड़ा बचा लिया एक से, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था स्टेज इन वाइजैग और विजयवाड़ा के कारण। और इस बोटैनिकल गार्डन जो कि कई 100 साल पुराना ब्रिटिशर्स का प्लांट है, और इस गार्डन में सिंसियरली बहुत सारे पेड़ पौधे देखने मिल रहे हैं। ये है हमारा पदमपुरम गार्डन, और काफ़ी रिच 1942 से इस्टेब्लिश्ड है। इसमें कॉफ़ी प्लांटेशन, सिनेमन प्लांटेशन और पूरा इस फ्लोरा एंड फौना का जो भी पॉसिबिलिटीज़ है वो सब कुछ बहुत ही रिच फॉर्म में दिखाया गया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब हमारा टाइम हो रहा है यहाँ से निकलने का। टॉय ट्रेन थी बट हाँ ठीक है, चल नहीं रही थी, उस पर ऐसे ही मस्ती कर लिया बच्चों ने। ऑल टुगेदर गुड, वी आर हैप्पी विथ आवर अरकू विजिट एंड नाउ वी आर हेडिंग टू उड़ीसा, कोरापुट। ये एक ब्रॉड व्यू दिख रहा है द ट्री कासल का, जहाँ हमने स्टे किया। और ये अच्छा सुंदर सा इन्होंने बनाया है। ये वाटर पार्ट है जहाँ पे मछलियाँ नीचे थी, अभी थोड़ा पानी यहाँ कम है बट आगे थी। और ये शिव पार्वती जी का रूप बना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। एक जो प्लेजेंट वाइब है ऑफ गुड वेदर, दैट इज़ अनमैच्ड, वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे ट्री कासल का एक क्विक टूर पे ले चलती हूँ मैं आपको कि कैसे ये ट्री कासल है और कैसे रूम्स हैं। तो रूम्स तो बहुत ही अच्छे हैं, पर मैं आपको इनसाइड भी दिखाती हूँ। ये बाहर का एरिया है और अराउंड 6-7 रूम्स हैं इसमें। दिस इज द स्टेयरकेस। नेक्स्ट वाज आवर रूम। सो ये ऐसा नेट दिया है, just open it up and we are inside. वेदर काफ़ी ठंडा है तो यहाँ एक फैन दे रखा है, और हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ी फैन की। बाकी पूरा वुडन है। दिस साइड इज़ द वॉशरूम, और यहाँ एक और बालकनी है। तो अभी हम पीछे घूम रहे थे तो यही बालकनी दिख रही थी। So that's it. व्यू काफ़ी अच्छा है, यहाँ से हमने सनराइज देखा, काफ़ी अच्छा लगा।